जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और वही हुआ जो होना था, और वही हुआ जिसका डर था, जिसका खदशा था, और वही हुआ जिसकी तवक्को थी, और वही हुआ जिसका सबको पहले से पता था। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बा मुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। एक अफसोसनाक दिन, एक स्याद तरीन दिन। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बा मुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। एक ऐसा केस, बल्कि एक ऐसा शाकार केस जिसका जज इतराज़ ज़दा मतलब जज मुतनाज़ा, जिसका ट्रायल इतराज़ ज़दा मतलब ट्रायल मुतनाज़ा, जिसके आखिरी दिनों में, आखिरी 2 दिनों में, एक ऐसा केस जिसके आखिरी 2 दिनों में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से उनके वकला ले लिए गए, और उन वकला की, अपने वकला की जगह 2 सरकारी वकील खड़े कर दिए गए। एक ऐसा केस जिसमें जल्दबाजी इतनी कि सारे आईनी, सारे कानूनी ज़ाब्ते रोन दिए गए। और फैसला तो क्या फैसला, कैसा शाकार फैसला। ऐसा शाकार फैसला कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को छोड़िए, इनको तो पता ही था, पूरी दुनिया को मालूम था कि फैसला आएगा, सज़ा होगी, और फैसला और सज़ा इलेक्शन से पहले होगा। यानी एक ऐसा फैसला जिसका सबको पता था, जिसके बारे में सबको मालूम था कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सज़ा होगी, और सज़ा भी इलेक्शन से पहले होगी। गुज़श्ता रोज़ शाह महमूद कुरैशी अदालत में बैठे हुए थे, समाअत जारी थी। अचानक शाह महमूद कुरैशी ने जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन को मुखातब करके कहा, जज साहब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ। जज साहब ने शाह महमूद कुरैशी की तरफ देखा और कहा कि बताइए शाह साहब। शाह महमूद कुरैशी ने पूरी अदालत को भी मुखातब किया और कहा कि आप सब भी सुनिए। साबका आर्मी चीफ से हमारी मुलाकात थी। इमरान खान ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें मैं भी था। मैं, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और परवेज़ खटक, हम 3 लोगों पर मुश्तमिल कमेटी थी। हम साबका आर्मी चीफ से आर्मी हाउस में मिलने गए। उन्होंने हमें अपने आर्मी हाउस के सनरूम में बिठाया, वहाँ मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद जब असद उमर और परवेज़ खटक अपनी गाड़ियों में बैठकर निकले तो मुझे साबका आर्मी चीफ ने रोक लिया और मुझे कहा, इमरान खान को कहो कि अपना किबला दुरुस्त कर ले, अपनी सिमत दुरुस्त कर ले, वरना उसको सिर्फ साइफर केस में ही 12 साल की सज़ा हो सकती है। ये कहकर शाह महमूद कुरैशी ने मुस्कुराते हुए कहा, जज साहब मैं सैयद हूँ और मैं कुरान पर हलफ लेकर, कुरान पर हाथ रख कर ये बात कर सकता हूँ, इसमें एक एक लफ्ज़ सच्चा है। और फिर मुस्कुराते हुए जज की तरफ देखकर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जज साहब मुझे पता है कि हमें सज़ा होगी, हमें, और मुझे ये भी पता है कि हमें 7 साल से ज़्यादा सज़ा होगी, लेकिन मुझे ये भी पता है कि हम भी मजबूर हैं और आप भी मजबूर हैं। इमरान खान की सुन लीजिए। इमरान खान, जब से साइफर केस की समाअत हुई है, इमरान खान बार बार साफ़ियों से कह रहे हैं कि ये फिक्स्ड मैच है, इसमें मुझे सज़ा दी जाएगी और मुझे इसमें लंबी सज़ा दी जाएगी। गुज़श्ता रोज़ की सुन लीजिए। गुज़श्ता रोज़ जब 18 घंटे की समाअत हुई, जब 18 गवाह भुगताए गए, जब जज साहब रात गए तक अपने अदालत से मुल्हका रिटायरिंग रूम में मौजूद थे, और जब 3 मरतबा इमरान खान को बुलाया गया, तीनों मरतबा इमरान खान नहीं आए। उसके बाद इमरान खान खुद आए और आकर अदालत में खड़े होकर जज को मुखातब होकर कहा, जज साहब क्या फार्मेलिटीज़ में पड़े हुए हैं, क्यों बुला रहे हैं मुझे, लेकिन चूंकि आपने बुलाया है मैं हाज़िर हो गया हूँ, और मुझे पता है आपको जल्दी है, मुझे पता है कि आपने मुझे सज़ा सुनानी है, लिहाजा मेरी हाज़िरी लगाइए और मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। क्या मुझे जाने की इजाज़त है? जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन बोले, जी इजाज़त है, और इमरान खान अदालत से निकल गए। अदालत से जा अपनी बैरक में चले गए, अपने सेल में चले गए। यहाँ मुझे याद आ रहा है, जुलाई 2023, ज़मान पार्क, हम इमरान खान से मिलने गए, बातें शुरू हुई। एक मौका पर इमरान खान बोले, मेरी बात याद रखिएगा। इमरान खान कहने लगे, मेरी बात याद रखिएगा, इलेक्शन के वक्त
मैं गिरफ्तार हो चुका हूँगा, मैं नाअहल हो चुका हूँगा, मुझे सज़ा हो चुकी होगी, मैं जेल में हूँगा। नवाज़ शरीफ वापस आ चुका होगा, नवाज़ शरीफ की सज़ाएँ ख़त्म हो चुकी होंगी, नवाज़ शरीफ की ताहियात नाअहली ख़त्म हो चुकी होगी और फिर इलेक्शन होगा। मैंने पूछा आपको ये सब कैसे मालूम, ये इतना यकीन कैसे? इमरान खान मुस्कुरा कर बोले, ये सुपर डुपर लाडले की ख्वाहिश है कि इलेक्शन से पहले ये सब कुछ हो। वही सब कुछ हुआ और आज मेरा दिल कर रहा है मैं पाकिस्तान की 75 साल तारीख के सुपर डुपर लाडले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूं कि मियां साहब, इलेक्शन में जाने से पहले आपकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हुई और बकौल इमरान खान यही तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड है जिसकी नवाज शरीफ बात करते हैं। और नवाज शरीफ साहब, आपकी लेवल प्लेइंग फील्ड का आखिरी काम भी हो गया, आपको मुबारक हो। अब इमरान खान जेल में है, उसे सज़ा हो चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टुकड़ों में बंट चुकी है, बल्ला छीना जा चुका है, उनके लिए कॉर्नर मीटिंग करना भी नाजायज़ ठहरा है। और नवाज शरीफ साहब इस वक्त गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्ज़ा यार फिरे। अगर आपने 3 मरतबा वज़ीर आज़म बनने के बाद, 35-40 साल सियासत के बाद और इतने बड़े जमहूरी चैम्पियन बनने और इतने बड़े दावे करने के बाद इस तरह की सिलेक्शन में चौथी मरतबा आपने या आपके किसी ख़ानदान के बंदे ने वज़ीर आज़म बनना है, तो इससे तो अच्छा था कि आप ना ही बनते। लेकिन ये चीज़ें वहाँ मैटर करती हैं जहाँ अखलाकियात हो, असूल हो, मंतक हो, जहाँ सिर्फ इक़्तिदार हो, जहाँ सिर्फ अपनी गद्दी हो कि मैंने अपने बेटे को गद्दी सौंपनी है, मैंने अपनी बेटी को गद्दी सौंपनी है, मैंने एक मरतबा फिर इस मुल्क पर हुक्मरानी करनी है, मैंने एक मरतबा फिर सारे इस आइन, कानून, असूल, अखलाकियात, मंतक, अदालतों का, सिविलियन बालादस्ती का, वोट की इज़्ज़त का मजाक उड़ाना है। वहाँ क्या मैटर करते हैं, वहाँ नवाज शरीफ जैसे ही कामयाब होते हैं। अब फिर एक मरतबा बताता चलूँ, इमरान खान और शाह कुरैशी को साइफर केस में 10-10 साल की कैद बामुशक्कत हो चुकी है और अभी तोशा खाना जो रेफरेंस है वो भी आखिरी मरहलों पर है, उसमें भी इमरान खान को सज़ा हो जाएगी और उसके बाद 9 मई के 12 मुकदमे हैं। साइफर केस, ये वो केस है, आपके इल्म होगा, डोनाल्ड लू और असद मजीद की मुलाकात वाला केस। ये वो केस है जो रिजीम चेंज और साजिश वाला केस। ये वो केस है जो मीर जाफ़र मीर सादक बयानिया वाला केस। ये वो केस है जिसमें 1900 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और शहबाज हुकूमत की वफाकी काबीना ने मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी दी। ये वो केस है जिसमें संगीन दफात लगाएंगी, सजाए मौत वाली, उम्र कैद वाली, और जिसमें आज़म खान यानी प्रिंसिपल, इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी खारजा, एडिशनल सेक्रेटरी खारजा, अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर, ये सारे, इन सारों समेत 28 गवाह इस साइफर केस में। ये वो केस है जिसको 2 बार ख़त्म किया गया और 2 बार ये नए सिरे से शुरू हुआ। ये वो केस है जिससे बड़ी तवक्कुआत लगाई गई थी और ये वो केस है जिसके जज थे अबुल असनाद जुल्करनैन और जिसकी अदालत लगती थी अडियाला जेल के कम्युनिटी हॉल में। और ये वो केस है जिसके गुब्बारे से सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच, जस्टिस सरदार तारक, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतरम मिनल्ला ने साइफर केस के गुब्बारे से हवा निकाल दी थी। ये वो केस है जिसके मरकजी गवाह आज़म खान ने अपने तीसरे बयान में इसके गुब्बारे से हवा निकाल दी थी। लेकिन ये वही केस है जिसमें सज़ा होनी थी, सज़ा हुई। अब ज़रा आखिर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा उसकी रोशनी में इसको सज़ा को साथ रखिए तो फिर क्या मंजर बनता है। मंजर बड़ा सुहाना बनता है, ज़रा गौर कीजिए, मेरे साथ रहिएगा। कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच, जस्टिस सरदार तारक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो ज़मानत का फ़ैसला लिखा उसमें वो कहते हैं साइफर केस की तफ्तीश ठीक नहीं हुई और आज 10 साल सज़ा हो गई।
सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है? साइफर केस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का वो 3 रुकनी बेंच जिसने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जमानत दी साइफर केस में, वो बेंच जिसने साइफर केस के गुब्बारे से हवा निकाली, वो बेंच अपने तहरीरी फैसले में क्या कह रहा है? साइफर केस की तफ्तीश ठीक नहीं हुई और आज 10 साल सजा। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कह रहा है साइफर केस मफरूजों पर बनाया गया है और आज 10 साल सजा। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कह रहा है जब साइफर डी कोड हो चुका, जब साइफर डी क्लासिफाइड हो चुका, तो फिर साइफर तो साइफर ना रहा और आज 10 साल सजा। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कह रहा है कि आजम खान कहां गुमशुदा रहे, कहां 1 महीने रहे, 1 महीने के बाद आकर कैसे वो आदा माफ गवाह बन गए और आज 10 साल सजा। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कह रहा है कि 7 माह बाद FIR दर्ज हुई, क्यों इतनी ताखीर, क्यों? अगर यह मुल्की मफाद का मसला था, मुल्की सलामती का मसला था, तो 7 महीने क्यों सोचते रहे और आज 10 साल सजा। और सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कह रहा है कि बादियों नजर में यह केस 2 साल सजा का है और आज 10 साल सजा। और सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कह रहा है कि इमरान खान बादियों नजर में मासूम है और आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल सजा। एक अफसोसनाक दिन, एक स्याह तरीन दिन। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई और वही हुआ जो होना था और वही हुआ जिसका डर था, जिसका खदशा था, और वही हुआ जिसकी तवक्को थी, और वही हुआ जिसका सबको पहले से ही पता था। और जाते जाते सुनते जाइए, फैसला सुनते हुए ज़बानी कलामी 50 सेकंड में जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने फैसला सुनाया। जो जज कहते होते थे मैं जज हुमायूं दिलावर नहीं हूं, मैं दलेर जज हूं और मेरिट पर फैसला करूंगा, और आज दलेर जज ने क्या मेरिट पर फैसला किया, ज़बानी कलामी फैसला किया, 55 सेकंड में फैसला किया। कहा इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को कहा कि मेरी तरफ देखिए, मैं आपको 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाता हूँ। फैसला सुनते हुए भी इमरान खान मुस्करा रहे थे, फैसले के बाद भी इमरान खान मुस्करा रहे थे, अदालत से जाते हुए भी इमरान खान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। और सुना जा रहा है कि जब इमरान खान को कैदियों वाली वर्दी, जिसके 2 सेट इमरान खान को दिए, तो वो सेट, कैदियों वाली वर्दी के सेट वसूल करते हुए भी मुस्करा रहे थे। पाकिस्तान जिंदाबाद।